हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो बिना कंजूसी के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करना। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। ऑल्सो अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो साइड में आपको एक बेल नोटिफिकेशन मिलेगा, इसको भी हिट कर देना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। सो गाइस, कल मैंने एक वीडियो डाला था अपने दूसरे वाले चैनल पे अर्थ मॉम रिएक्शन पे। अगर वो भी आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो वहाँ वाली वीडियो पे आप सब लोगों ने ढेर सारा प्यार भी दिया और मेरे रिएक्शन से आप में से मैक्सिमम लोग अग्री करते थे। देखिए, अग्रीमेंट डिसअग्रीमेंट इट्स अ पार्ट ऑफ रिएक्शन। सो अगर कोई मेरे से अग्री करता है तो ये सेलिब्रेट करने वाली बात होती है, बट अगर कोई मेरे से डिसअग्री करता है तो ये भी समझने वाली बात होती है। तो मैं दोनों ही तरीके की ऑडियंस का दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि मेरे हर विचार आप सबसे मिलें। तो उन्हीं विचारों में एक विचार ऐसा भी आया था जिस विचार के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑल्सो जहाँ पे कामनी के ऊपर कंजूसी का टैग लगा दिया गया है, वहीं पे आरती के गिफ्ट को लेके एक अलग ही मुद्दा क्रिएट हो गया है। इस मुद्दे के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि इन दोनों की भतीजी का बर्थडे सेलिब्रेशन था और गिफ्ट के चक्कर में दोनों की दोनों बहनें ट्रोल हो रही हैं। जी हाँ, वीडियो को बिना स्किप करे हुए एंड तक ज़रूर देखना। और उससे पहले अगर आप लोगों को ये स्टॉल पसंद आ रहा है, जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा कलेक्शन है, लेकिन मैं जितने सारे कलेक्शंस कलेक्ट करती जाऊँ मुझे अच्छा लगता है। ज्योमेट्रिकल प्रिंट में स्टॉल मैंने लिया है, 2 स्टॉल लिए हैं, आप लोगों से पहले भी शेयर किया है। लेंथ वाइज भी काफ़ी लेंदी है, इसका जो फैब्रिक है वो भी काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का है। मेरी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको पिन मिल जाएगा कमेंट, वहाँ से आप बाय कर लेना। पीछे आप ये पाउच भी देख रहे हैं, मेकअप पाउच, ये 3 का कॉम्बो है और बहुत रीजनेबल रेट पे, बहुत रीजनेबल रेट पे 3 का कॉम्बो है। अच्छी खासी स्पेस है, ट्रैवल कर रहे हो या घर में भी अगर आपको रखने हैं अपने मेकअप की कोई भी सामान कॉस्मेटिक से रिलेटेड, तो ये पाउचेस मस्ट बाय पीस है। दोनों के लिंक वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में पिन मिलेंगे, जाके एक बार चेकआउट ज़रूर करना। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। जैसे कि मैंने अपनी कल की वीडियो में ये पॉइंट कवर किया था कि किस तरीके से कामनी के गिफ्ट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उसको कंजूस का टैग दिया जा रहा है जस्ट बिकॉज उन्होंने अपनी भतीजे के बर्थडे पे कोई सोना चांदी गिफ्ट नहीं किया और मात्र कपड़े गिफ्ट करे। तो कपड़े की वैल्यू को इतना ज़्यादा घटा दिया कि कपड़ों की वैल्यू के आगे प्यार कहीं दिख ही नहीं रहा है। राइट, एक वक्त था जहाँ पे आशीर्वाद से भी हम लोग बहुत खुश हो जाते थे कि हमें कुछ नहीं मिला लेकिन हमारे बड़ों ने हमें आशीर्वाद दे दिया। लेकिन आजकल का दौर गाइस इतना मटेरियलिस्टिक हो गया है ना, जहाँ पे आपके इमोशंस, आपकी खुशी, आपकी ब्लेसिंग्स सेकेंडरी हो गई है। प्राइमरी ये चीज़ देखी जाती है कि आपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों में कितना बड़ा खर्चा किया, ये आपने कितनी बड़ी चीज़ दी। राइट, तो कपड़ों को हल्का समझने वाले लोगों को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि आज की डेट में बच्चों के कपड़ों के रेट बड़ों से भी ज़्यादा हाई होते हैं। कितने लोग इस बात से अग्री करेंगे जिनके घर में छोटे बच्चे हैं। एक छोटे बच्चे के कपड़े खरीद के देखना और फिर बड़े के कपड़े से उसे कंपेयर करना, इतने ज़्यादा महंगे, देखने में वो इतने छोटे लगते हैं लेकिन वो कपड़े अच्छे खासे महंगे होते हैं। और जितने कपड़े कल कामनी ने दिखाए थे वो कोई सस्ते कपड़े नहीं दिख रहे थे कि सेल से उठाया और 200-250 के कपड़े चिपका दिए। मैं मतलब गारंटेड बोल सकती हूँ कि पर पीस की कीमत एक एक कपड़ा जो उसने दिखाया है ना, मतलब 1200-1500 से नीचे का कोई भी ड्रेस नहीं होगा उसमें, कोई भी ड्रेस नहीं। तो आप क्या 1000-1500 के कपड़ों को इतना सस्ता मानते हैं? इतना सस्ता? वैसे तो गिफ्ट कभी भी पैसों से तोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो लोग तोल रहे हैं मैं सिर्फ उनको ये बात बता रही हूँ, ठीक है। और चलिए, यहाँ तो कामनी को ही गिफ्ट के लिए ट्रोल किया गया था, लेकिन मैंने जब आरती का व्लॉग देखा, क्योंकि जब ये गिफ्ट वाला ट्रोलिंग स्टार्ट हो गई ना तो मेरे को बड़ा क्यूरियोसिटी हुई जानने की कि देखती हूँ कि दूसरी वाली बुआ ने बच्ची को क्या दिया। और जब मैंने उसका व्लॉग देखा ना तब मुझे ये पूरा गिफ्ट का जो है ना एक पूरा क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन वो समझ में आ गया कि बच्ची को गिफ्ट देने से पहले सबने आपस में एक दूसरे से बातचीत की थी, सो दैट कि कोई भी गिफ्ट जो है वो रिपीट ना हो जाए और बच्चे के पास डिफरेंट लोग डिफरेंट गिफ्ट दे पाए। अगर
परिवार के बच्चे के लिए सब लोग मिलके इतना सोच रहे हैं, तो वहां पे आपको दिख नहीं रहा कि कितना प्यार है, कि कोई चीज वेस्ट ना हो जाए। अगर एक बुआ ने उसको कपड़े दिए जो कि काम आएंगे, उसके जो कि वो पहनेगी, काम आएंगे, और जब उसका पढ़ने का टाइम आएगा तो वो उस हिसाब से उसको पढ़ाई से रिलेटेड चीजें भी देंगे। लेकिन फिलहाल उसको कपड़े दिए एक बुआ ने, दूसरी बुआ जाके उसके लिए वो गाड़ी लेके आई। छोटी बुआ यानी कि आरती के माइंड में कहीं ना कहीं, माइंड के कॉर्नर में ये बात चल रही थी कि उसने अपनी बुआ से कार मांगी थी, कार। लेकिन वो इस बात के लेके कंफ्यूज थी कि उसने टॉय कार मांगी, कोई हॉट व्हील मांगी, या फिर उसने चलाने वाली कार मांगी। और उसके बाद उसको वापस से रिकॉल हुआ कि पड़ोस का एक बच्चा कार में जब घूमता था तो वो उसको देखने जाने के लिए बार बार बुआ से जिद करती थी। मतलब टॉय देख के बच्चे अट्रैक्ट होते हैं ना, किसी के पास कोई यूनिक सी चीज़ आ जाए तो बच्चे उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बार बार देखने जाते हैं, डिमांड नहीं कर पाते, मांग नहीं पाते। लेकिन अगर वो किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो पेरेंट्स को समझ में आ जाता है कि इसका मन है, इस चीज़ को देख के इसके अंदर भी एक्साइटमेंट आई है, देख के अच्छा लगा है। तो वो बुआएं बच्ची की इतनी इतनी चीज़ को नोटिस करती हैं कि इसने तब क्या बोला था, इसको अभी किस चीज़ की ज़रूरत होगी, इसको क्या देना सही रहेगा। तो वहाँ पे आरती ने बहुत अच्छे से बताया कि कार जो है वो निक्की ने प्लान की हुई है कि वो उसको कार देगी या गन, जो भी वो देगी। तो फिर मैंने उसके लिए वो वाली कार जो है वो फाइनल करी। और आरती ने भी जो गाड़ी ली है वो भी उसके हिसाब से महंगी ही है। हर किसी इंसान का अपना बजट होता है। अगर आपके पास लाखों की भी इनकम आ रही है ना, तो उस लाखों के इनकम में भी आप लोगों के खर्चे डिवाइड होते हैं। खर्चे डिवाइड होते हैं कि मेरे पास इतना पैसा आएगा तो मेरा ये पैसा वहाँ जाएगा, इतना पैसा इतना जाएगा, इतना पैसा इस खर्चे में जाएगा और बाकी मेरे पास इतना बचेगा। हर किसी का खर्चा इस तरीके से ही डिवाइड होता है। वो इसीलिए नहीं होता कि आप अंधाधुन कहीं पे भी कैसे भी लगाओ, जब ज़रूरत पड़ेगी, जब कभी ऐसी नीड होगी, तो बुआएं कब खड़ी नहीं हुई हैं, है ना, कब खड़ी नहीं हुई हैं। अच्छा, आरती की एक चीज़ जो पब्लिक को बुरी लगी वो ये कि आरती ने जब गिफ्ट देना ही था और गिफ्ट ले ही लिया था, और गिफ्ट के पीछे की एक इतनी ब्यूटीफुल सी स्टोरी भी सुनाई, जो स्टोरी देख के मुझे ये एहसास हुआ कि कितनी बारीकी से ये अपनी भतीजी के बारे में सोचती है। लेकिन वीडियो में उसने एक चीज़ गलत करी, जो मैं भी यहाँ पे ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जब भी किसी को गिफ्ट दो तो उसके रेट सबसे पहले तो कभी मत बताओ। और इसने जो किया वो ये कि बहुत महंगा था, बहुत महंगा था। तो ये वाला महंगा शब्द जो उसने अपनी वीडियो में गिफ्ट के लिए बोला, वो शब्द बहुत सारी ऑडियंस को डिसरिस्पेक्टफुल लगा कि आपकी एक ही भतीजी है और आपने इतने मन से लिया। वो वही बात होती है ना कि सब कुछ कर दो और लास्ट में बस एक गलती कर दो तो आपके करे कराए पे पानी फिर जाता है। उसने उस गिफ्ट पे पैसा भी खर्च करा, इमोशंस का भी ध्यान रखा, लेके भी आई, लेकिन सिर्फ एक वर्ड उसने वहाँ पे बोल दिया कि महंगा। ये बहुत महंगा था, जिसे देख के पब्लिक को लगा कि ये तो गिफ्ट देने से पहले ही उसका रेट डिस्कस कर रही है। बहुत सारे लोगों ने तो ये भी कमेंट किया कि जब आपकी एंगेजमेंट थी तो आपके भैया भाभी ने भी अंगूठी आपको दी थी, तो सोचिए कि सोना उनके लिए कितना महंगा रहा होगा, उन्होंने कैसे वो गोल्ड अफोर्ड किया होगा आपके लिए। क्या उन्होंने भी ये बात बोली कि ये बहुत महंगी हमें पड़ी, जबकि गोल्ड के रेट आज के डेट में क्या चल रहे हैं ये किसी से छुपे हुए नहीं है। एक छोटी सी नोज पिन भी अगर आप गोल्ड की लेने जाओगे तो वो भी हज़ारों से नीचे की नहीं आ रही है। इनफैक्ट चांदी की हल्की हल्की सी पायल के रेट भी आज की डेट में 10-10 हज़ार में पहुंचे हुए हैं। तो उस समय पे उन्होंने रिंग बनाई, पर उन्होंने वो रिंग प्यार से पहनाई, लेकिन उसका रेट नहीं यहाँ पे गाया। लेकिन आरती ने फ्लो में महंगा 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 बोल के जो बात बोली वो बहुत सारी ऑडियंस को बुरी लगी। और ये भी हो सकता है कि वो इन चीज़ों को मीन ना करती हो, पर थोड़ा सा उसके अंदर ये है कि वो ब्लंटली बहुत सारी चीज़ें अनइंटेंशनली बोल देती है, जो बेसिकली हम लोग ऑफ कैमरा डिस्कस करते हैं। ऑफ कैमरा ऐसा नहीं है कि घर के दरवाज़ों के अंदर हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई डिस्कशन नहीं चलता, लेकिन कुछ डिस्कशंस ऐसे होते हैं जो हम ऑन कैमरा नहीं रखते। उसने वही गलती करी कि अगर उसने अपने बजट से ऊपर जाके वो गिफ्ट लिया तो ये गिफ्ट उसको वीडियो में शूट नहीं करना था, ये चीज़ उसको नहीं बोलनी थी, क्योंकि उसने बहुत प्यार से लिया था और ली हुई चीज़ की कीमत बार बार बता के जताई नहीं जाती कि मेरा महंगा या मेरा महंगा। फिलहाल बच्ची का बर्थडे सेलिब्रेट होने के भी व्लॉग आ रहे हैं। मैंने अभी सारे व्लॉग्स देखे नहीं हैं, क्योंकि अभी मैं यहीं पे अटक गई कि किस तरीके से दोनों बुआओं ने गिफ्ट दिए और दोनों ही बुआ बेचारी गिफ्ट देखे
इतने मन से गिफ्ट दिया, पैसे भी खर्च करे और उसके बाद दोनों ही गिफ्ट के लिए आपस में ट्रॉल हो रही हैं, राइट। तो थोड़ा सा मैं यही बोलूँगी कि भाव ज़रूर देखा करो। वो बच्ची अभी मात्र कितने साल की होगी, आई थिंक 3 साल की, अभी उसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। उसकी बुआएं कहीं भागी नहीं जा रही है, अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। लेने देने के 100 दिन होते हैं। अगर एक बर्थडे पे किसी ने सोना चांदी नहीं दिया तो दूसरा बर्थडे, तीसरा बर्थडे, जाने भगवान उसे बहुत लंबी उम्र दे और कितने बर्थडे आएंगे जहाँ पे लेने देने के 100 दिन आएंगे। अपने हिसाब से चांदी के कड़े भी ऑलरेडी आरती दे चुकी थी, कामनी ऑलरेडी गोल्ड की एक चेन दे चुकी है। किसका मन नहीं करता अपने भाई के बच्चों के लिए कुछ भी करने का? सबका मन करता है और सब अपना बेस्ट करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन घर में बैक टू बैक इतने फंक्शन होते हैं उन लोगों के, इतने फंक्शन बैक टू बैक, तो उन फंक्शंस में गाइस खर्चा भी तो होता होगा। खर्चा होता होगा, अपने लिए कपड़े लेना, फिर बच्चों के लिए कपड़े लेना, फिर गिफ्ट के लिए कपड़े लेना, इतना बैक टू बैक। तो उस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान में रखा करो कि नहीं इतना बोलना चाहिए, गिफ्ट के लिए एटलीस्ट नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि तो भैया बुआओं को भी भगवान बरकत दे, छोटी बच्ची को भी खूब अच्छा भविष्य दे, खूब अच्छी किस्मत दे कि उसको कभी किसी के गिफ्ट की ज़रूरत ही ना पड़े। उसको इतना दे दे भगवान। बाकी उसके माता पिता सक्षम हैं, उसके माता पिता गरीब नहीं है, उसके माता पिता सक्षम हैं। अगर वो अपनी बहन को एनिवर्सरी पे गोल्ड की रिंग दे सकते हैं तो अपनी बच्ची की ख्वाहिशें भी वो पूरी करने की क्षमता रखते हैं। तो आई थिंक राइट। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट्स करके बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।